हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये है फ्राइडे वाले दिन का। और आज की जो रूटीन है बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रूटीन थी। तबीयत ख़राब होने के साथ साथ जो है मुझे रात को निकलना भी था और दिल कर भी रहा था जाने पे और दिल नहीं भी कर रहा था जाने पे। लेकिन फिर वही बात कि जब सबके साथ प्लान बना हो कहीं जाने का तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन ये है कि हस्बैंड ने मुझे मेडिसिन वगैरह दे दी थी। और कभी कभार जो है जब आपको होम सिकनेस हो जाती है तो होम सिकनेस की वजह से भी आप जो है बीमार रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे होम सिकनेस हो गई है, घर पे रहने की वजह से, काम काज करने की वजह से जो है बीमार हो रही थी। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो उठो, हिम्मत करो, चलते हैं। तो बस यहाँ पे जी सबसे पहले मैं अपना पाउच रेडी कर रही हूँ जिसमें मैं अपना रूटीन वाइज का जो है मेकअप रखूँगी। अपनी क्यूटी वेट रखी है, बीबी रखी है, क्लिप पेंसिल रखी है, आईलाइनर रखा है, मस्कारा रखा है, एक रेड कलर का मैंने लिप ग्लोस रखा है। तो बस जी ये है मेरी कुल कायनात। और ब्लश ऑन और एक हाइलाइटर। तो बस जी जहाँ भी जाती हूँ बस ये चार चीज़ें, चार नहीं है 5-6 चीज़ें हैं 4-5 चीज़ें ही लेकर जाती हूँ। और यहाँ पे जी मैंने अपना बैग भी रेडी कर लिया है। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ मम्मा की तरफ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं 1 डे ट्रिप के लिए इस्लामाबाद। जाएंगे और आएंगे, बस इतना ही है हमारा ट्रिप। तो बस हम लोग निकल रहे हैं। और जेली को जो है मैं मम्मा की तरफ लेकर जाऊंगी क्योंकि जेली के बच्चे हैं तो उन दोनों को मैं वहाँ पर लेकर जाऊंगी। सारे घर की खिड़कियाँ दरवाजे जो है मैंने अच्छी तरह बंद कर ली हैं। पैकिंग बस झटपट सी मुझे करनी थी, मैंने वो भी कर ली है। तो जेली का फूड भी पकड़ लूँ। वैसे तो मम्मा के पास भी फूड है लेकिन जेली का फूड मैं अपना ही लेकर जाती हूँ कि मेरी जेली का फूड आप यही खिलाएंगे इसको। तो बस अभी हम निकल रहे हैं खैर से। और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक खैर और खैरियत से हमारा सफ़र जो है गुजारे। और ये वाला प्लान आप यकीन करें हमारा बन रहा था तकरीबन 6 महीने से। कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो अभी भी काफ़ी डामाडोल ये वाला प्रोग्राम जा रहा था, लेकिन सब ने ज़िद पकड़ी कि जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। तो बस हम लोग अब निकल रहे हैं। पहले हमने जाना था इस मंथ के मिड में, लेकिन मेरे भाई के ससुराल वाले आ गए। उसके बाद फिर हमने जाना था, उससे पहले जाना था तो मैं हैदराबाद चली गई। और उसके बाद फिर मेरी बहन के ससुराल में शादी आ गई। तो बस ये प्रोग्राम जो है ऐसे ऐसे हो रहा था। तो आज हमने डिसाइड किया बस निकलते हैं, 1 डे ट्रिप है। आज फ्राइडे था तो बस हम इवनिंग में निकल रहे हैं और सैटरडे पूरा दिन वहाँ स्पेंड करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग खैर से संडे तक अपने घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड की भी जॉब है, बहनों की भी जॉब है। तो जॉब से भरकर तो कुछ नहीं है। जब जॉब्स हों, बिजनेस भी हो इवन, तो इतना लंबा नहीं बाहर रहा जाता, इनके लिए मुश्किल हो जाती है। हाँ, अगर कोई पीछे संभालने वाला हो तो इससे अच्छा और क्या है, फिर तो मौजा ही मौजा, घूमो फिरो ऐश करो, नाचो गाओ। लेकिन अभी जो है ना, जी कल मेरी फ्रेंड्स जो मेरे लिए केक लेकर आई थी, मोना और हिना, तो वो मैं लेकर जा रही हूँ मम्मा की तरफ। सोने के शूज़ अंदर कर दो क्योंकि ऊपर वाले भी घर पे नहीं है ना। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। यहाँ पे करके मैं कह रही थी लॉक लगा दूँ, मैं वहाँ से निकलती हूँ। कुछ नहीं होता, शूज़ बाहर में हैं, मुझे पता है यहाँ पे कुछ नहीं होता। मैं यहाँ से लगा दूँ कि मैं निकलूँ बाहर? आप बाहर निकलो, चाबी आपके पास है? हाँ मेरे पास है। जेली और उसकी फैमिली को जो है हमने कार में बिठा दिया है। तो आज का जो सफ़र का आगाज़ है वो यहाँ से शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम बाद जो है हम फैमिली मेम्बर्स दोबारा से जा रहे हैं। मेरे पापा तो बिल्कुल भी नहीं जाते। भाई के निकाह पे भी पापा बस चले गए थे क्योंकि ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। लेकिन अभी जो है सिर्फ मैं जा रही हूँ, मेरी मम्मा जा रही हैं, मेरे छोटे भाई जा रहे हैं। और बस ऊपर से कुंडी लगा दी गई यहाँ से, ठीक है। तो बस अब हम निकलते हैं खैर से। ये भी लॉक है, मैंने कर दिया है, सब कर दिया है। बस एक खोल दो। चलो आ जाओ।
तो जी ये वो रहा केक जो हिना जो है लेकर आई थी मेरे लिए। उसके ऊपर उन्होंने नाम लिखाया मिना एंड मोना, क्योंकि हिना जो है हम दोनों से फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी। मोना और मैं तो थर्ड फोर्थ टाइम जो है हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन मोना फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आई है। और हमारी मुलाकात पहले भी जब हुई थी तो वो अचानक से ही हुई थी, वो भी पता नहीं था कि हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो मैं मम्मा की तरफ केक लेकर आई थी, तो जी हम सब ने केक खाया, क्योंकि मुझे था कि मैं जा रही हूँ तो ये ना हो घर पे रखा ख़राब हो जाए, और मैं और ज़ईम हम दोनों कितना केक खा लेंगे, इसलिए फिर मैं यहाँ पे ले आई थी। और अब जो यहाँ पे मैं रेडी होकर बस निकल रही हूँ, और मैंने यहाँ पे आके कपड़े चेंज कर लिए थे। ये मेरा न्यू ड्रेस है, और ये जो ड्रेस है ये साया से मैंने शर्ट ली थी। इसके नीचे जो है मैंने ब्लैक कलर का प्लाज़ो पहना था, शरारा टाइप प्लाज़ो है, मैंने वो स्टिच करवाया, मैंने वो पहना था। और साथ में सिंपल मेरा जो ब्लैक शिफॉन का दुपट्टा है मैंने वो लिया था। तो हमारे साथ जो है आदम जाएगा, दानियाल जाएगा, यानी कि मेरे जो 2 छोटे भाई हैं वो जाएंगे। मोहसिन हमारे साथ नहीं जा रहा, क्योंकि मोहसिन की माशाल्लाह से जॉब है और वो अपनी जॉब के साथ काफ़ी सिंसियर है, और उसकी टाइमिंग्स भी कुछ ऐसी होती हैं, कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी नाइट, तो उस वजह से जो है वो हमारे साथ नहीं जा रहा। मेरी बहनोई हैं, बच्चे हैं, और पापा भी नहीं जाएंगे क्योंकि मोहसिन है पीछे से, और मोहसिन का भी जो है नाश्ते का, खाने पीने का ख्याल रखना होता है। बाकी घर में जो है आंटी हैं सर्वेंट क्वार्टर में, वो भी आती हैं और घर को वो भी देख लेती हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फैमिली है जो अभी हमारे पास है। इससे पहले वाली जो थी वो भी बहुत अच्छी थी, और अभी जो है ये भी माशाल्लाह काफ़ी समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं जो हमारे पास अभी हैं क्वार्टर में। तो अभी जो है हम बस निकल रहे हैं, रात के 12 बज गए, 12:15 हो गए। वैसे हमारा प्लान था कि हम फ्राइडे मॉर्निंग को ही निकले, लेकिन वही बात, निकलते निकलते जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब बहुत सारे लोगों ने एक साथ जाना हो, तो 2 ड्राइवर्स हों और काफ़ी ज़्यादा लोग हों, तो सबके साथ चलना पड़ता है। कभी कोई जाएगा, कभी कोई नहीं जाएगा, कभी कोई अकेडमी गया है, कभी कोई कहीं गया है। तो 2 छोटे भाई जो हैं, एक यूनिवर्सिटी गया हुआ था और एक अकेडमी गया हुआ था, जिसकी वजह से उनको ऑफ मिलना था रात को 8:30 पे। तो खैर जब वो आए हैं फिर हमने प्लान किया कि बस हम रात 12 बजे तक निकल जाएंगे। एक्साइटेड हैं। और मैं इस्लामाबाद अभी जा रही हूँ 2 साल बाद। 2019 में गई थी मैं लास्ट टाइम, जब मेरा इंटरव्यू था एम्बेसी में, तब मैं गई थी। और मैं अब जा रही हूँ फैमिली के साथ। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ मैं ये 3री दफ़ा जा रही हूँ इस्लामाबाद। 3री दफ़ा जा रही हूँ ना सही। तो कैसा लग रहा है? और ये 2 चुन्ने मुन्ने जो मेरे छोटे भाई हैं ना, वो हमेशा मेरे साथ ही होते हैं, मेरी कार में होते हैं, मेरे साथ होते हैं, मेरे पीछे होते हैं। अभी कौन आया पीछे? आदम। ये कौन है? हाय करो। बाय। हाय बाय। तो अब जी आदम रह गया है, वो भी आएगा। और पहले गेट बंद कर ले। हाँ आदम, एक होता है बहन भाइयों में जो पीछे रह जाता है और उसको मेन गेट जो है बंद करना होता है। तो ये वाली ड्यूटी जो है बेचारे आदम की, आपको आदम दिखाती हूँ, वो ये रहा। हेलो हेलो। Been a long flight, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a drive to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to just get out of here. I never wanted. और जी बस यहाँ पे जो है हम लोग इस्लामाबाद के लिए खैर से निकल चुके हैं। और अभी आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारी क्लिप जो है मैं एडिट नहीं कर रही, कट नहीं कर रही। उसकी रीज़न यही है कि
आपको तो मैं व्लॉग दिखा ही रही हूँ, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए बहुत ही खूबसूरत यादें हैं मेरी फैमिली के साथ, जिनको मैं सेव करना चाहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने मोबाइल में। वक्त गुजरने के बाद जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो ये मेमोरीज़ जो हैं बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने स्टे किया था 20 मिनट्स का, क्योंकि हमारा नहीं था कि हम भगा भगा के गाड़ी को लेकर जाएंगे। हमारा सीन यही था कि ठहर ठहर के आराम आराम से जाएंगे, ताकि सफ़र का हम मज़ा ले सकें और एक एक चीज़ को जो है हम लोग इंजॉय कर सकें। तो बस यहाँ पे जी मलिहा अपनी मुझे सैंडल दिखा रही थी कि लाला लुक माई न्यू सैंडल, और वो काफ़ी माशाल्लाह बच्ची भी खुश थी। बच्चों के साथ सफ़र करना मुश्किल होता है अगर आपके साथ और कोई औरत ना हो, तो मेरी बहन के लिए भी मुश्किल होता, लेकिन ये था कि मम्मा थी, मैं थी, अगर एक औरत भी साथ हो जाए ना तो बच्चों वाली जो माँ है ना वो इजीली सफ़र कर सकती है। और जी यहाँ पे हम एक रेस्ट एरिया पे रुके थे, और यहाँ पे देखें जी गाड़ी के अंदर उन्होंने अपने मुलाजिम को किस तरह से डिग्गी में बिठाया हुआ है, लिटाया हुआ था। और जब उसको कहा कि बाहर निकलो तो उस बच्चे से हिला नहीं जा रहा था, उससे निकला नहीं जा रहा था। देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अगर आपके पास कार में स्पेस नहीं है, आप नहीं लेकर जा सकते, तो बच्चे को आप उसकी फैमिली के पास भेज दो ताकि वो अपने माँ बाप के पास 2-4 दिन गुजार दे। लेकिन जुल्म की इंतहा है, और इसको देखकर जो है मेरा जो सांस है वो उखड़ने लग गया था। मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी सांस लेने में कि किस तरह से बच्चा बैठा होगा। और देखें बच्चे से एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा है, उसकी शायद जो टांगें हैं वो सुन्न हो गई थी। तो बाकी अल्लाह पाक जो ऐसे लोगों को हदायत दे, और ये लोग भी इंसान होते हैं, ज़्यादती नहीं करनी चाहिए इन लोगों के साथ। तो अभी हम आए हैं इधर रेस्ट एरिया पे। अच्छा मम्मा, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि हम आपको साथ नहीं लेकर आए। मैं सरप्राइज थी। सरप्राइज तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ट्रिप पे निकले और मम्मा को ना लेकर आए? क्यों मम्मा? हम जहाँ भी जाते हैं मम्मा को साथ लेकर जाते हैं, चाहे हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं, चाहे हम किसी ट्रिप पे जाएं, मम्मा को हम साथ लेके जाते हैं। ऐसा ही है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? तो अभी देखते हैं, रेस्ट करते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। ओए बिस्मिल्लाह, बच्चा तो गई है। स्टैंड अप। नहीं नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, हाथों के बल गिरी। वो मेरी गुड्डी। इधर आ जाओ। मम्मी प्लीज नो, आप तो डॉल हो खुद। देख के उधर आओ। बच्चों के साथ भी जो है सफ़र करने का अपना ही मज़ा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मलिहा गिर गई, मलिहा की मम्मा परेशान हो गई, लेकिन मलिहा को टॉय शॉप नज़र आ गई और मलिहा जी टॉय लेने चली गई। उसकी मम्मा ने यही समझाया कि अभी डैडी पास नहीं हैं, अभी वॉशरूम से लो, उसके बाद हम आपको टॉय लेकर देंगे। तो बच्चों के साथ सफ़र करने का अपना ही मज़ा है। बच्चे जो हैं रौनक लगा देते हैं सफ़र में, और ये यादें होती हैं बच्चों की भी बड़ों की भी। हम जी इस एज में गए थे हम बच्चों को लेकर, और अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। तो माशाल्लाह हमने बहुत एंजॉय किया। रात का सफ़र था, और रात का सफ़र करने का मकसद ही ये था क्योंकि अब तो गर्मी हो गई है और दिन का सफ़र जो है काफ़ी मुश्किल होना था हमारे लिए। इसलिए हमने सोचा कि हम रात के टाइम निकलेंगे, मज़ा करते हुए, ठंडा ठंडा जो है मौसम था, जाएंगे। और इस्लामाबाद में जो है हमारा यही था कि जाएंगे और वापस आएंगे। तो बस यहाँ पे जी रात के 3-4 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो जी कुछ खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग मैकडॉनल्ड आए थे और पता लगा कि जी मैकडॉनल्ड जो है बंद है। तो हमने सोचा कि चलाओ जी कुछ और खा लेते हैं। मुझे KFC बहुत पसंद है, तो KFC की जो ब्रांच है यहाँ पे ओपन तो हुई है, लेकिन अंदर काम हो रहा था, तो इसलिए हम जी वो भी नहीं खा सके। और उसके बाद जी फिर यहाँ पर हम लोगों ने, तो यहाँ पे जी सिंपली सूफ़ी करके रेस्टोरेंट था, हमने वहाँ से जी चिकन पीसेस और फ्राइज़ बर्गर हमने ये ले लिए थे। और क्योंकि हम सारे रास्ते कुछ ना कुछ खा पी के आ रहे थे, कभी हम लोग शेक पी रहे हैं, कभी हम लोग जूस पी रहे हैं, कभी हम लोग चिप्स खा रहे हैं। तो बस यही था कि ज़्यादा ओवरलोड नहीं होना। और यहाँ पे जी माशाल्लाह
मोहम्मद भी हमारा चलने लग गया है, लेकिन उसको यही होता है कि अब बस जी कोई गोद में उठा ले जहाँ जा रहा है, या तो फिर मुझे नीचे ना खुलम खुला चलने दे। लेकिन हमें डर यही आ रहा था कि यहाँ पे ट्रैफिक थी, कभी भी कोई भी कार कहीं से भी स्पीड में आ जाती थी, तो इसलिए जो है मैंने फिर मोहम्मद को यहाँ पे गोद में उठा लिया। और जी बस यहाँ पे हम सब तो साथ थे, लेकिन फिर वही बात, घर में एक अफराद भी रह जाए ना तो दिल काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। जब जब याद आती है, हम अपना एंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन हमें बीच में पापा और मौसिन की भी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी कि अगर वो भी साथ होते तो मज़ा आता, क्योंकि एक दिन की तो बात थी। लेकिन पापा जो है इतना दूर का सफ़र नहीं कर सकते, और कुछ एज की वजह से और कुछ पापा को भी जो है ना कमर की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पापा लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकते। मेरे भी कमर के हालात यहाँ पे कुछ ऐसे थे कि मैंने अपने पैर में जो है कुशन रखा हुआ था और उनको स्पेस लेकर मैंने ऊपर कर लिया हुआ था, जिसकी वजह से मैंने अपनी टांगें नहीं लटकाई हुई थी, और सीट को जो है मैंने पीछे कर लिया हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी मुझे भी रिलीफ मिल रहा था, और पीछे मैंने कुशन रख लिया हुआ था अपनी कमर के। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है मैं भी अपने आप को फ्रेश फील कर रही थी। घर से मैं बाहर निकली थी, और यहाँ पे जी हम यहाँ पे खा रहे हैं चिकन पीसेस। सूफ़ी वालों के अच्छे थे, लेकिन KFC जी KFC ही है। और अब जी यहाँ पे हम निकलेंगे ये खाने के बाद फ़ौरन इस्लामाबाद के लिए, और इस्लामाबाद जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी कार पे फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। पहले जब मैं गई थी तो 2 से 3 दफ़ा मैं डेवो पे गई थी, और सिर्फ हम दोनों ही गए थे। और अभी जो है मैं अपनी कार पे जाऊंगी, और काफ़ी ज़्यादा मुझे डर भी लग रहा था। बाकी का जो व्लॉग है आगे कि मैं इस्लामाबाद जब गई हूँ, किसके पास गई हूँ, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन अभी जो है आपको मैं इतना बताती चलूँ कि मुझे इस्लामाबाद का जो रास्ता है, जब पहाड़ी इलाका आता है कलर का हार गुज़रते हुए, मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। चाहे मैं डेवो पे जाऊँ, चाहे मैं हस्बैंड के साथ जाऊँ, चाहे मैं किसी और के साथ भी जाऊँ, क्यों लगता है डर, ऐसी क्या बात है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था जी मेरा छोटा सा ट्रैवल लाहौर से इस्लामाबाद का। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने सब्सक्राइब किया है आप सबका दिल से बहुत 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 शुक्रिया। तो जी फ्रेंड्स, अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।